बैक टू द इंग्लिश क्लास। तो जैसा कि हमने देखा है कि फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि नरेशन क्या होता है, नरेशन के बारे में जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो हमने आपको डिस्कस किया था। अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि नरेशन को जब हम चेंज कर रहे होते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना रहता है। तो दोस्तों, जब डायरेक्ट स्पीच से जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जनरली 4 स्टेप्स का हम लोगों को ख्याल रखना पड़ता है। मींस 4 स्टेप्स हम लोगों को मायने रखता है। इसमें सबसे पहला है चेंज ऑफ पर्सन। क्या है हमारा चेंज ऑफ पर्सन? तो दोस्तों, यदि आपने चेंज ऑफ पर्सन को समझा तो आपने नरेशन 70% समझा। यानी जो भी कॉन्सेप्ट हमें समझना होता है वो चेंज ऑफ पर्सन नहीं समझना होता है। चेंज ऑफ टेंस बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस है हमारा 50%। यानी 50% रोल है नरेशन में चेंज ऑफ टेंस का। और हम बात कर लेंगे कि 10% है सेंटेंस का और बाकी बचा हुआ जिसको हम कहते हैं अदर पार्ट्स ऑफ द स्पीच 5%। यानी जो भी रूल्स हमें सीखने होते हैं वो नरेशन मूल रूप से देखा जाए तो यही है चेंज ऑफ पर्सन। नरेशन इतना ही को हम कहते हैं। बाकी जो हम टेंस ये सब पढ़ते हैं ये सब क्रॉसवर्ड तो टेंस की बातें आ गई और क्लॉजेस के नियम्स अप्लाइड होते हैं। तो नरेशन का बेसिक जो हम बातें सीखते हैं फ्रेंड्स वो चेंज ऑफ पर्सन से होते हैं। तो हम लोगों को पता है चेंज ऑफ पर्सन। तो पर्सन सबसे पहले आप लोग बताओ। पर्सन तो सबको पता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये सबको पता है ना कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, सिंगुलर नंबर में आई, प्लूरल नंबर में क्या होता है वी। ठीक है। सेकेंड पर्सन में क्या होता है फ्रेंड्स, यू। प्लूरल नंबर में क्या होता है, यू। थर्ड पर्सन क्या होता है सिंगुलर नंबर, ही, सी, इट और दे। ठीक है, ये हमारे पर्सन है। एक कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट समझे तो क्या हम पर्सन चेंज करेंगे तो पर्सन चेंज कब करेंगे? तो पहला नियम तो देखो समझे। एक एग्जांपल है हमारे पास, ही सेड टू मी आई एम योर फ्रेंड। दोस्तों, ये वर्ड फ्रेंड है, यदि आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप इसको फ्रेंड समझिएगा। ठीक है, आई एम योर फ्रेंड। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसा हमने आपको बताया था कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है कि स्पीकर के स्टेटमेंट को हम लोग वैसा ही प्रेजेंट करते हैं या वैसा ही एक्सप्रेस करते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच होता है जिसमें कॉमा देखने को मिलता है, इन्वर्टेड कॉमा देखने को मिलते हैं। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये बातें बहुत थोड़ी सी लगती है, नॉर्मल सी हो गई है। तो चेंज ऑफ पर्सन में हमें याद रखना है कि हम चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को, या हम इसको क्लॉज भी मैंने बताया था, इसको चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को। यानी जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है हम नरेशन में उसी को चेंज करते हैं। बातें समझ में आई? सबसे पहले यही जानना जरूरी होता है नरेशन में कि नरेशन में हम चेंज कौन से पार्ट को करते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच का इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर वाला पार्ट जिसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज। अब है कि सर चेंज कैसे करते हैं? तो दोस्तों, हमारे पास क्या होता है कि देखिए हमने लिखा है रिपोर्टेड क्लॉज। क्या लिखा है? रिपोर्टेड क्लॉज। तो किसी को चेंज करते हैं ना रिपोर्टेड क्लॉज को। तो जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट क्या किसका होना चाहिए? रिपोर्टिंग क्लॉज। तो रिपोर्टिंग क्लॉज क्या है? सेड टू मी, ही सेड टू मी। और यदि हमारा रिपोर्टेड
स्पीच में अर्थात कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले में यदि कोई फर्स्ट पर्सन जैसे आई है तो किसके अनुसार चेंज करेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट जानना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ये समझना जरूरी है कि ये सब्जेक्ट किसका होना चाहिए। तो सब्जेक्ट हमें जानना है रिपोर्टिंग क्लॉज। सिर्फ जानेंगे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट, तो नारेशन इतना नहीं है, इतनी आसान नहीं है। नारेशन आपने सीखा मींस पूरी आप किसी तरह के नॉवेल्स को, स्टोरीज को, जितनी भी स्टैंडर्ड्स राइटिंग होती है वो सब इनडायरेक्ट स्पीच में मानी जाती है। इनडायरेक्ट स्पीच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ राइटिंग। तो आप तभी समझ सकते हैं जब आप उसको डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करके देखिएगा। करेक्ट मीनिंग के लिए, एग्जैक्ट मीनिंग के लिए हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो मीनिंग क्लियर हो पाता है। अभी आप एक्सपर्ट है तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में भी समझ सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन किसका? रिपोर्टेड क्लॉज का, अर्थात कॉमा के वर्ड को वह चेंज करेगा किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। मैंने लिख दिया इट चेंज। सब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग क्लॉज का। यदि आपको ये गैदरिंग दिखाई दे रहा है, मैं ऊपर ले जाता हूं रिपोर्टिंग क्लॉज। चलिए मैं ध्यान से सुनिएगा। While changing from direct speech to indirect speech, देखिएगा एरो कहाँ कैसे कैसे गया है। While changing from direct speech to indirect speech, first person of reported clause is changed according to the subject of the reporting clause. Get it? Did you just get it? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग क्लॉज, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग क्लॉज का। सिमिलरली जो सेकंड पर्सन होता है, फिर सेकंड पर्सन किसका? रिपोर्टेड क्लॉज का। यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहीं यदि है तो इसको हम चेंज करेंगे। यानी सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड क्लॉज इज चेंज्ड, यह चेंज होता है इसके अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग क्लॉज। यानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो सेकंड पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड क्लॉज इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज। क्लियर हो गया? एंड थर्ड पर्सन ही they remains no change, remains unchanged। क्या कहेंगे? remains unchanged, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इस कॉन्सेप्ट दिखने में कितनी छोटी है, मैंने तो इतना बताया, कुछ लोग आपको मिनटों सेकंड में बता करके निकल जाएंगे, है दोस्तों इतना नहीं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं कि ये कैसे होता है। तो आइए हमारे पास एक सेंटेंस में देता हूं। चलिए मैं इसी सेंटेंस में मैं आपको अब सिखाने चल रहा हूं। He said to me, सबसे पहले चूंकि हम लोग चेंज ऑफ पर्सन पढ़ रहे हैं तो टेंस को कॉन्स्टेंट रखेंगे। आइए मैं फिर से नए सेंटेंस की इजाद करता हूं। हम लोग नए सेंटेंस पर बात करेंगे। जैसे अभी हमारा सेंटेंस है I am your best friend। चलिए तो अब हमारे पास है I am your friend, इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। जब ही हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा में ब्लॉक किया फ्रेंड्स, क्या बन गया हमारा? रिपोर्टेड क्लॉज। रिपोर्टेड क्लॉज बन गया। तो अब हमें एक रिपोर्टिंग क्लॉज समझना। चलिए मैं हर एक सेंटेंस के लिए मेंशन कर देता हूं। She says to her friends, वो अपने सखियों से कहती है, अपने दोस्तों से कहती है। ये हमारा रहेगा प्रत्येक सेंटेंस के लिए रिपोर्टिंग क्लॉज। हम चेंज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड क्लॉज को। अब इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है।
किसमें चेंज करना है? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट में है ही, तो हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। आइए फ्रेंड्स, मैं आपको आसानी से समझाता हूँ, आप याद रखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सीख भी गए होंगे। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक गौर से देखिएगा, 1 मिनट के अंदर दोस्तों चेंज ऑफ पर्सन में जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो वर्ब ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज, यदि हमारे पास सेज के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट हो तो ये है हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज, ठीक है दोस्तों। तो इस सेज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं टेल्स में। ये सेज की आदत है कि भाई हम अपने बाद टू प्रीपोजिशन लेंगे, हम चलेंगे तो साथ में चलेंगे, मतलब दोस्तों जिएंगे सनम साथ में, मरेंगे सनम साथ में। नहीं, जीने मरने की ये लोग कसमें खाए हैं, वादा खाए हैं, से या से एक ही चीज है दोस्तों, से आइए टॉक में किसी भी टेंसेस में हमारा हो, क्लियर है तो सही करा। तो आप ये नहीं किया कि सेट जो एक पर चलेगा तो वही चीज है, तो मैं आपको बेसिक फॉर्म पर समझाऊंगा। तो इसे कि कसमे वादे, लेकिन देव कहता है हमें कोई कसमे वादे नहीं है भाई, हम चलेंगे तो बिंदास चलेंगे, रहेंगे तो अकेले रहेंगे, हमें कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अब जे तुम्हें आना है तो आजा, जाना है तो चले जा, जो अपना रहेगा वो लौट कर आ जाएगा, जो पराया रहेगा वो लौट कर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इटेल अपने बाद कोई प्रीपोजिशंस नहीं लेता है, वो डायरेक्ट अपने बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। अब टेंस की बात होगा तो आज बाय इमेजिन आप करेंगे यहाँ पर सेड है, टेंस हो जाएगा, सेड है टोल्ड हो जाएगा, हैज सेड है तो हैज टोल्ड हो जाएगा, या हैड टोल्ड हो जाएगा, या हैड टोल्ड हो जाएगा, विल से है तो विल टेल हो जाएगा, कुछ भी होगा। इसी तरह से हम लोग चेंज करेंगे। एक दोस्तों और कंडीशन आपके पास आती है, क्या आती है कि हम कभी-कभी हम लोग देखते हैं कि ही सेज या सेज के बाद ही खत्म होता है, इसके बाद नो ऑब्जेक्ट, या मैं मेंशन कर रहा हूं नो ऑब्जेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। तो दोस्तों यदि ऑब्जेक्ट नहीं रहे तो इस से को आप चाहे तो से में ही छोड़ सकते हैं, और यदि आपको सेकंड पर्सन की जरूरत पड़ गई यहाँ पर रिपोर्टेड क्लॉज में, तो आप अपने मन से अकॉर्डिंग टू दी सेंस आप से को टेल में कन्वर्ट कीजिएगा, लेकिन टेल में मेंशन किए तो इसके बाद फिर क्या डालना जरूरी हो गया, ऑब्जेक्ट। और यदि ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो इसी से के बाद हम आगे डैट क्लॉज की कल्पना कर देते हैं। एक कॉन्सेप्ट दोस्तों और बताना चाहूंगा, ठीक है ना। हम लोगों को जनरली क्या बता दी जाती है, चलिए पहले इतना काम करते हैं तो उस पर आते हैं। तो देखो सी सेज टू मी, सी के बाद ऑब्जेक्ट है ना, तो हम क्या चेंज करेंगे, पहले सी देखो ऑब्जेक्ट है तो टेल्स में, अब चूंकि सी है तो सी के अनुसार टेल में क्या हो जाएगा, टेल्स। सी टेल्स हर फ्रेंड, वो अपने दोस्तों को अपनी सखियों को कहती है, क्या कहती है। अब दैट एक कॉन्सेप्ट हमें समझना बहुत जरूरी होता है कि हमें सिखाया गया कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, आप देख रहे हैं ना यहाँ पर कॉमा, इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा है, कि बदले में हम दैट लगाते हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल अनपढ़ सी करती है। लगन वगैरह में आप देखे होंगे, बारात वगैरह में कहीं पर गए, पार्टी वार्टी में अच्छा स्वाद खींच लिए, और खींच लिए बहुत ज्यादा, पानी पीने का जगह नहीं रहा तो अनपच कर गया, पता चलता है बार बार व्हाइट हाउस में जाना पड़ रहा है ढूंढना करके, लोग भी समझते हैं अगर बगल डिस्टर्ब में भाई कितनी बार इस्तेमाल करता है, लाइक दैट पर्सन का यही प्रॉब्लम होता है। यस, सो मैं आपको समझा दूं कि ये कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा कहाँ पंक्चुएशंस का पार्ट है, दैट मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है।
दूर दूर तक दोस्तों कोई नाता रिश्ता नहीं है, कहीं ना कहीं हमें गलत कॉन्सेप्ट दिया गया। मैं बताता हूँ आखिर दैट लगाते क्यों है, ठीक है। तो दो रीजंस है, क्योंकि ये हमारा है क्या दोस्तों, ये बात आती है क्लॉज से रिलेटेड, ठीक है ना। तो जो हमारा क्लॉज है नॉन क्लॉज, ये सारे हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं नारेशन में, सेट के बाद, वर्ड के बाद, ये अपने आप में नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब। और नॉन क्लॉज को ही हम लोग जनरली क्या जानते हैं? दैट क्लॉज से। अर्थात जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज को कंबाइंड करने के लिए जिस कंजंक्शंस का इस्तेमाल होता है वो हमारा दैट है, क्योंकि हम दैट का इस्तेमाल मोस्ट फ्रीक्वेंटली नाउन क्लॉज में करते हैं, और नॉन क्लॉज को हम दैट क्लॉज के भी जानते हैं, क्योंकि ये एग्जांपल जितने होते हैं वो नॉन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब होता है। दैट्स व्हाई फ्रेंड्स, इन प्लेस ऑफ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, व्हेन वी आर गोइंग टू जस्ट कंबाइन रिपोर्टिंग क्लॉज as well as reported clause, we prefer conjunctions than for joining these sentences. I hope you understand all the things. You got everything. आपने सारा concept क्लियर हुआ होगा। अब बात आई फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये भी नॉमिनेटिव केस में, ये भी नॉमिनेटिव केस में, तू भी भाई हमारे ही ग्रुप की है और भी ग्रुप में है, शादी वादी चल जाएगी, दिक्कत तो हाँ। जात पात आप बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, जात पात सब ठीक ठाक रहा तो गार्जियन भी कपड़ा की चल भाई बढ़िया सिलेक्ट करके लाया है। और भाई दूसरे ज़्यादा खास कर हम ऐसे सोसाइटी में हैं जहाँ पर इसको बहुत बड़ी मैटर मानी जाती है। खैर ये हम लोग का सब्जेक्ट नहीं रहा है, हम लोग टॉपिक पर बात करेंगे। तो आई कन्वर्ट हो गया सी के अनुसार, ए भी नॉमिनेटिव आई, क्योंकि आई के अनुसार एम है तो सी के अनुसार क्या हो जाएगा? एच, सी इज। अब ये हमारा सेकंड पर्सन है, कौन सा केस का भी हम लोग कुछ दिन पहले पढ़ा है केस, वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो चेंज किसके अनुसार होगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा? हर फ्रेंड्स, हर सिर्फ नहीं है, हर फ्रेंड्स, ये पूरा के मैं अंडरलाइन किया हुआ कि आप देख रहे हो सिर्फ हर नहीं, हर फ्रेंड्स। तो हर फ्रेंड्स नाउन प्लूरल, यानी इसके लिए प्रोनाउन इस्तेमाल क्या करेंगे? दे, और दे का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? देयर। तो सी इज देयर बेस्ट फ्रेंड। और यही दोस्तों हमारा स्टेप है जहां से सीखते हैं। एक एग्जांपल मैं और बता देता हूं, आई विल हेल्प यू। एक एग्जांपल और देखिए, बहुत आसानी से हमारा एक नया रिपोर्टिंग क्लॉज बना, आई विल हेल्प यू, और रिपोर्टिंग क्लॉज मैं फिर से यही रखूंगा। शी सेल्स टू हर फ्रेंड्स आई विल हेल्प यू, वो अपने दोस्तों से कहती है मैं आप लोगों की मदद करूंगी। तो देखो सबसे पहले तो इतना काम कॉपी कर लेंगे एज ए रूल, जैसा मैंने आपको कन्विंस किया। आज का क्लास काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैंने एक टर्म और मैंने डिस्कस करना बच जाएगा, मैं अगले सेशन में लूंगा उसको, वो है केस टेबल को। केस क्या होता है, कैसे होता है, काफी डिटेल में पढ़ाने वाला हूं आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप गौर से देखो, सबसे पहले आप इसको आप करके देखो, क्या हम लोग करेंगे? सी टेल्स हर फ्रेंड्स। जी हाँ बिल्कुल आपने सही पहचाना, सी टेल्स हर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे दैट के दैट हम लोग मेंशन कर देंगे फ्रेंड्स। अब फिर से वही फर्स्ट पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ पर सी हो जाएगा टेल्स। चलिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, चलिए आप लोग हैं, आप उतना भी छोटी छोटी एरर्स सभी होती है फ्रेंड्स, मैंने आपको इतना पढ़ाया है, यू कैन आइडेंटिफाई। थैंक यू, आपने सही पहचाना है, आपने मुझे रिमाइंड भी दिलाया। अब देखो आई के अनुसार जनरली सर विल का भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, चलिए मैं विल का भी नहीं करता हूँ। सी के अनुसार विल हेल्प, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब यू यहाँ पर अब हमारा किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव का इस्तेमाल हो रहा था, ऑब्जेक्टिव केस बन गया, सब्जेक्ट के जैसा इस्तेमाल होता था, ऑब्जेक्टिव केस करके पोजीशन दिखाता था, पोजीशन को बनता। ये सारा डिस्कस पॉइंट है, नहीं
क्लासेस भी किया है, आगे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन देखिए अभी मेरे बोर्ड पर लिखा हुआ है किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका? रिपोर्टिंग क्लॉज। रिपोर्टिंग क्लॉज का ऑब्जेक्ट क्या है? हर फ्रेंड। हर फ्रेंड। नाउन सिंगुलर है, प्लूरल है? प्लूरल है। क्या होगा प्लूरल के लिए प्रोनाउन? दे। दे का हमें क्या ढूंढना है? कौन सा केस? ऑब्जेक्ट। दे का ऑब्जेक्टिव किसका होता है फ्रेंड्स? दे। क्या होता है? आपने समझा चेंज ऑफ पर्सन को। आप क्या देख रहे हो? कितनी रूल्स सीखने हैं। बाकी चेंज ऑफ टेंस आसान है, चेंज ऑफ सेंटेंस आसान है, और चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बिल्कुल नॉर्मल है। योर में हो और योर ऑब्जेक्टिव केस और ऐसे भी लिखते हैं जी उसका भी ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट में। तो आई थिंक एक और एग्जांपल, चलिए आपकी डिमांड है सर एक एग्जांपल। एक और है तो इस बार मैं सारा चीज चेंज कर देता हूं। रिपोर्टिंग क्लॉज भी मैं चेंज करूंगा, सेंटेंसेस भी मैं चेंज करूंगा, और आपको मैं अब एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूं। चलिए अब मैं कहता हूं ये माय फादर, चलिए फ्रेंड में लिखा गया, मैं फ्रेंड ही करता हूं। माय फ्रेंड सेज टू मी, मैंने चेंज कर दिया ना, सब्जेक्ट यहाँ पर सी था, ऑब्जेक्ट वहां पर हर फ्रेंड था, नहीं कर दिया। माय फ्रेंड सेज टू मी, मेरे दोस्त लोग मुझसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो तो क्या होगा? यू गेट अ जॉब और यू विल गेट ए जॉब, यू विल get a job. All is that ends well. लास्ट सेंटेंस पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा आज का लास्ट सेंटेंसेस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये तो हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज इन्वर्टेड कॉमा के बाहर। इफ यू वर्क हार्ड, चलिए जी बन गया हमारा क्या? रिपोर्टेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। बताओ सेल्स के बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट है तो किसमें कन्वर्ट करेंगे इस सेल्स को? से दैट टेल्स में। किसमें करेंगे दोस्तों? टेल्स में। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता, लेकिन आप बिगिनर्स हो, आपको सीखना है सबसे पहले। माय फ्रेंड टेल्स मी दैट, ठीक है। इफ हमारा कंजंक्शन ये थोड़ा चेंज होता है, चलिए मैंने लिख दिया। पर्सन चेंज होता है, सेकंड पर्सन, क्योंकि उसके बाद फाइनाइट वर्ब रहती है। कौन सा केस हो गया? नॉमिनेटिव केस। तो सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। देख भाई हम तुम्हारे अनुसार चेंज करेंगे, लेकिन देखो हम अपने फॉर्मेट के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। यू कहता है me से कि हम तुम्हारे अनुसार चेंज होंगे, लेकिन हम अपनी आदत है उसमें कुछ सुधार लें। तो मैं हूँ यार और नॉमिनेटिव केस, तुम हो ऑब्जेक्टिव केस। तो ऐसा कर दोस्ती बराबर वालों के साथ करनी चाहिए। तो तुम यार जो ऑब्जेक्टिव केस में हो फ्रेंड, तू हमारे वाला केस में आ जाओ, बात बन जाएगी। तो कहा कि ठीक है, हमारा क्या दिक्कत क्या है? तो बात कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यू चेंज होगा इस ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इसका मतलब यहाँ पर मी नहीं होगा फ्रेंड्स, मी नहीं चेंज करेंगे। क्यों नहीं मी लिखेंगे? क्योंकि ये है हमारा नॉमिनेटिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस। तो मी का ऑब्जेक्टिव केस मी है, तो मी का हमें ढूंढना क्या है? नॉमिनेटिव केस। क्या होता है? आई। और यू के अनुसार भी गिवन फॉर्म, आई के अनुसार भी गिवन फॉर्म। आई वर्क हार्ड, इफ आई वर्क। फिर से हो गया यू सेकंड पर्सन, ये भी हमारा कौन सा केस में है? नॉमिनेटिव केस में। ये कैसे जाने सर? क्योंकि आगे उसके बाद तो ये भी चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर सब वही लगेगी, फिर या तुम नॉमिनेटिव, मैं नॉमिनेटिव केस में, तुम ऑब्जेक्टिव केस में, चेंज करेंगे, फॉर्मेट में समझौता नहीं करेंगे दोस्तों। तो बात है फिर से एग्रीमेंट हो जाती है, ठीक है। और क्या दिक्कत क्या है? तो ये यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में है। तो मी के कॉलम का जो ऑब्जेक्टिव केस में हमें क्या ढूंढने की जरूरत है? नॉमिनेटिव केस। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? आई। और आई के अनुसार विल बी में प्रेफर करता हूं, आई विल बी तो हम लोग करते हैं, वो भी इस्तेमाल करेंगे। गेट और जो तो आपको कोई पर्सन नहीं है। अब ये बता दूं मेरा नाम है, नाम चेंज थोड़े होता है, चेंज क्या होता है? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। हम उम्मीद करते हैं काफी इंटरेस्टिंग, काफी यूजफुल साबित हुई होगी। आप
और भी सेंटेंसेस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, प्रैक्टिस सेशन के साथ आऊंगा, रोली सिर्फ प्रैक्टिस होंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स, व्यूअर्स, लिसनर्स अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।